अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डेली जो है आप लोगों को मॉर्निंग से ही मतलब अपनी रूटीन दिखा रही होती हूँ, मॉर्निंग से ही व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। ये है कि मेरी आजकल नींदें पूरी हो रही हैं क्योंकि मैं मायके के घर पे हूँ, तो मुझे कोई किसके मायके के घर में? मायके घर पर हूँ। तो जो है मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती ना बच्चों की। अब्दुर्रहमान अगर रात में उठ भी रहे होते हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं उठती, क्योंकि वो उनको बस फीडर चाहिए होता है, तो फीडर भी उन पालन खा के फिर दोबारा सुला देती हैं। इसलिए मेरी नींद पूरी कंप्लीट होती है, यहाँ तक कि माशाल्लाह मैं फजर भी मेरी अदा हो रही है। सारा इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है। ज़ाहिर सी बात है, तो ऐसे ही होता है, अम्मी के घर तो ऐसे ही होता है, बहन अम्मी एक ही बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों को डेली का अपना नाश्ता दिखा रही होती हूँ। और घर पे तो ऐसा होता था कि मैं आंखें मेरी बंद होती थी और मैं नाश्ता भी बना रही होती थी। रात में जागने के बाद फिर यही सब होता है, तो आंखें बंद में नाश्ता ये वो, फिर वीडियो का बिल्कुल भी जो है दिल नहीं होता था। इस वजह से तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन दिखा रही हूँ अपनी। नबीहा, नबिया नाश्ता क्या करेंगी आप? पराठा? हम्म ये नबिया तो को थोड़ा दिनों ये से चखेंगे पूरा खाऊं। फ्लू हो रहा था, तो इनको ब्रेड वगैरह हम दे रहे थे। तो आज इनके लिए ये देखो, बाल देखो, पोनी बना इस लड़की की ना। पोनी बंदा बनाता है फिर वो कर देती है कि क्या ऐसे खुले बाल पसंद हैं। अभी कुछ ही दिनों में और बड़े बाल हो जाएंगे तो मैं गंजा पोनियाँ नहीं बनाई आपने, ये सोच लें आप, ये सोच लें पहले से। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान का आप लोग हुलिया देखें ज़रा, चेक करें इस आदमी को, छोटे से आदमी को। ये इतने मैसी हो रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि अभी जो है मैं अपनी फ्रेंड्स के घर गई हुई थी, तो वहाँ जो है इन्होंने पता क्या क्या खाया, इन्होंने सारा कुछ खा लिया। और ये बोले थे देते ही रहो। मैं इनका हालांकि फ़ीडर बना के गई थी, लेकिन इन्होंने कहा फ़ीडर क्यों दिखा रही हो मम्मा? अब मैं फ़ीडर वाला बच्चा नहीं हूँ, अब मुझे और चीज़ें चाहिए जो आप भी खा रहे हो। उन्होंने बिस्किट और चिप्स वगैरह ये सब रखा था, तो फिर इन्होंने माशाल्लाह चिप्स भी खाई, बिस्किट भी खाया, और चाय भी पी थी। चाय पी थी इसने? चाय नहीं पी थी, चलो चाय को छोड़ दिया, चाय ऐसी बात नहीं है। और अब्दुर्रहमान ने और क्या खाया? नट्स भी खाए। वाह अब्दुर्रहमान, इतनी सारी चीज़ें अभी आपको अलाउ नहीं है बेटा। लेकिन अब्दुर्रहमान को जो है टेस्ट अच्छे, सुबह कबाब खाए नाश्ते में हमारे साथ। पता है क्या खाया अब्दुर्रहमान ने? कबाब भी खाए। तो बस हल्का हल्का टेस्ट करवा रही हूँ, ताकि जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो इनको जो है ना हल्का से ऐसे लाइट लाइट, जैसे लिक्विड से भी कम, ड्रॉप से भी सॉरी कम, मैं इसको कुछ ना कुछ चटा देती हूँ कि इसका जो है ना मुंह का फ्लेवर बनता रहे। जब ये खाने के टाइम पे आए तो इनका जो है मतलब एक आदत सी हो गई हो। तो अभी मैं इनको चेंज करवाती हूँ, और जो मैं आप लोगों को हमेशा बच्चों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ वो आज दूंगी। और अब्दुर्रहमान को मैंने रेडी कर दिया है। आज फिर मैंने इसके नीचे भी पहनाई, आज ये ड्रेस इसलिए पहनाया है क्योंकि पूरा घर जो है ना सुबह से बंद था, तो इसकी वजह से हम, अच्छा मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ। इसका जो रीज़न है वो मैं आगे जाके आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसका जो मतलब थी वजह, उसकी वजह से मैं सुबह से निकली हुई थी घर से, फिर अपनी फ्रेंड्स के यहाँ भी गई। तो इसलिए जो है फिर घर पे हम जब इंटर हुए तो पूरा घर हमारा बंद था, तो गर्मी गर्मी सी हो रही थी। इनको भी बहुत गर्मी लग रही थी, तो रोम्पर पहनाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। और कराची का मौसम आजकल इतना ठंडा नहीं है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी दोबारा से वही जो है सब चल रहा होता है। गर्मा को ये पहना दिया है, और अभी मैं इसको सॉक्स पहना दूंगी, क्योंकि इसके पाँव जो है ना जैसे ही ठंडे होने लगेंगे ना मैं फ़ौरन कवर कर लूँगी। और दूसरा ये मैं कह रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को हमेशा देती हूँ वो आज की ये है, वो जो जो अब्दुर्रहमान के साथ होता है ना, और जो इस पर मैं अप्लाई कर रही होती हूँ फ़ौरन, इसका जो मैं ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ, तो वो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जिनके भी इतने बच्चे हैं वो मैं
आप लोगों को भी दूं, क्या पता आप लोगों को मेरी इससे कोई कुछ तो फ़ायदा हो। इंसान को जो है ना मतलब जो ख़ुद इल्म होता है, जो ख़ुद के जो नॉलेज होती है वो आगे भी देनी चाहिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। तो इसका रात में जो ऐसे ये पंखे के बग़ैर बिल्कुल सोते नहीं हैं। तो सर्दी का मौसम, सर्दी तो नहीं है लेकिन सीज़न तो वही चल रहा है, तो ये गर्मी के पैदाइश हैं शायद, इसलिए इसको बहुत वो गर्मी सी लग रही होती है तो फ़ैन मजबूरन चलाना पड़ता है। तो इनका ना अचानक से ना थोड़ा सा मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा नाक वगैरह बंद नज़र आया और थोड़ा सा ना घर घर की आवाज़ आई। अच्छा उससे मतलब ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप लोगों को महसूस हो कि बच्चे का हल्का सा नाक बंद हो रहा हो या सीना घर घर हो रहा है या थोड़ा सा चेंजिंग लग रही होती है तो फ़ौरन आप होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा हो या फ्लू या कफ़ वगैरह, फिर जो है होम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको की बहुत ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर के पास, फिर तो लाजमी जाना पड़ता है क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे को ज़्यादा देर तक जो है हम रिस्क नहीं ले सकते। तो जैसे स्टार्ट हो रहा होता है अब्दुर्रहमान को, माशाल्लाह एक दफ़ा मुझसे मिस्टेक हुई है, उसके बाद जो है मैं मतलब हर काम अपना छोड़ देती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ। मैं यही मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे बच्चे को हल्का सा भी कुछ हो रहा है मैं सारा फोकस मैं अब्दुर्रहमान पे करती हूँ ताकि बच्चे की जो तबीयत ख़राब हो रही है ना वो ख़राब ज़्यादा ना हो, भाई वहीं पे ही कंट्रोल हो जाए मुझसे। तो रात में जो हुआ फिर मैंने इसको कहाँ गए वो ड्रॉप्स, एक तो नॉर्ज़लाइन होते हैं ड्रॉप और एक ये वाले भी मुझे डॉक्टर ने ही लिख के दिए थे, तो फिर मैंने ये भी डाल देती हूँ। नॉर्ज़लाइन भी बेस्ट है, जो भी आप लोगों की अपनी चॉइस है आप लोग कर सकते हैं। तो एक ये किया मैंने, मतलब 2-2 ड्रॉप्स मैंने इसके नोज़ में डाल दी, उससे भी फ़ौरन नाक खुल जाता है। और दूसरा ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चेस्ट के लिए, बेटा गेट बंद करो, चेस्ट के लिए बेबी रब आता है, उसका जो है मतलब आप अच्छी तरह मसाज करके ऊपर ब्लैंकेट दे के इसको जो है आप आराम से सुला सकते हैं। उससे भी बच्चों की जो गर्माइश होती है उसमें जो फिर बलगम वगैरह या जो भी चेस्ट में होता है वो पॉटी के ज़रिए निकल जाता है अगले दिन ही। उसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल से जो है अच्छी तरह मालिश कर सकते हैं बच्चों की, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा थर्ड जो है वो आप जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि जो है अक्सर भूल भी जाते हैं लोग, और जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे होंगे उनके लिए भी होता है ये मेरे दोबारा बोलना कि नॉर्मल सलाइन एक मिलती है। एक पहली बात है कि आप अपने घर पे नेपोलाइज मशीन लाजमी रखें, इतने जिनके भी बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अब्दुर्रहमान को शुरू में ये भी किया था कि नॉर्मल सलाइन जस्ट होता है और वो कोई मेडिसिन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। भी इसलिए इतने बच्चों के लिए है क्योंकि इतने बच्चे को स्टीम देना बहुत रिस्की हो जाता है कि मुझे ख़ुद बहुत डर लगता है, मैं अपने इतने बड़े बच्चों को भी ना देने से मुझे डर लग रहा होता है। या तो फिर स्टीमर मिलता है या तो आप वो परचेज़ कर लें, अगर स्टीमर नहीं है नैप मशीन है तो आप जो है नॉर्मल सलाइन मिलती है, किसी भी मेडिकल पे जाएं आपको मिल जाएगी। उसके जो है मतलब 7 ड्रॉप्स डाल दिए, 5 ड्रॉप्स डाल दिए, थोड़ा सा मतलब ड्रॉप डाल दिए, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाती है कोई इशू नहीं है, वो मतलब नमक का पानी होता है इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं है। वो आप जो है 2-3 मिनट वो दें, उससे भी बच्चे का ये चेस्ट और ये नोज़ वो सब कुछ खुल जाता है और माशाल्लाह बच्चा आप लोगों को उसी टाइम फ्रेश नज़र आता है। फिर बाद में रिपीट करूँगी कि बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, बच्चे को जो है थोड़ा बहुत आप देखें कि मतलब हल्की हल्की सी, जैसे मैंने आपको बताया हल्का हल्का सा, माँओं को तो फ़ौरन पता चल जाता है ना, तो बस उसी कंडीशन में आप बच्चों को ये सब कर सकते। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिया करें और प्लीज़ अपनी बहन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को ज़रा साइड पे करूँ, एक टाइम हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अपने लिए मैंने 5 मिनट होते हैं ना,
5 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाले। तो अभी सिस्टर के यहाँ आई हुई हूँ, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। अब्दुर्रहमान का अभी तक आज 3 दिन हो गए मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अब्दुर्रहमान मदर फीड भी नहीं करते, फार्मूला मिल्क ले रहे होते हैं। तो फिर मुझे इसको तो मैं बिल्कुल उठा ही नहीं रही होती, सारे काम वाम मतलब सब कुछ इसका जो है मेरी सिस्टर कर रही होती हैं। और रोहान जो हैं वो अभी अपने घर पर ही हैं, और नबिया भी मेरे साथ ही है। तो नबिया तो माशाल्लाह बड़ी है, इसका भी कोई काम नहीं होता। तो जो भी काम होते हैं घरेलू, उनसे मैं आज़ाद हूँ फ़िलहाल। तो आज़ादी का मैंने सोचा कि मैं फ़ायदा उठाऊँ, और मैं अब आप लोगों को जो लेडीज़ मुझे देखती हैं उनके लिए मैं सोच रही हूँ मज़े के व्लॉग बनाती हूँ, कुछ ब्यूटी टिप्स देती हूँ, कुछ घरेलू टोटके बताती हूँ। जो मैं बहुत पहले जब मेरे बच्चे ये भी छोटे थे तो मैं थोड़ी फ्री होती थी तो वो सारा कुछ मैं किया करती थी, उसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिलता था। वैसे तो आजकल क्या मैंने ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी जब भी कुछ भी करती थी तो उसका जो है अच्छा ही मुझे रिज़ल्ट मिलता था। जी मेरी जान, उसका जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। तो सोच रही हूँ कि सिस्टर के घर पे हूँ तो लेडीज़ के लिए, अपनी बहनों के लिए भी मैं कुछ जो है स्पेशल करूं। आज तक तो बच्चों के लिए करती आई हूँ, तो अब अपनी बहनों को भी मैं कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच करते रहिएगा, और शायद मैं कल भी करूँ। कल तो फ्राइडे है, जुम्मे का दिन छोटा होता है, शायद मैं सैटरडे संडे से स्टार्ट करूँ, कुछ ना कुछ आप लोगों को भी बताऊँगी। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।